हम जब से तुमसे मिले तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। मैंने जब से कार्य शुरू किया तब से 3 घंटे बीत चुके हैं। जब से वर्षा शुरू हुई तब से 2 दिन बीत चुके हैं। तुमने जब से खाना खाया तब से 8 घंटे बीत चुके हैं। तो दोस्तों, आज आपने नोटिस किया ये कुछ अलग प्रकार का सेंटेंस है। तो आज हम आपको इसी तरीके के जो टाइमली सेंटेंस है जिसमें जब से तब से इस प्रकार के वर्ड का प्रयोग होता है उस प्रकार के सेंटेंस को करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सेंटेंस देखे होंगे और एक चीज़ नोटिस की होगी कि सब में किसका प्रयोग हो रहा है। देखिए, जब से तब से, जब से तब से। और एक और चीज़ नोटिस की होगी आपने कि इसके अंदर 2 पार्ट आ रहे हैं ना। हम जब से तुमसे मिले तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। तो देखिए, एक पार्ट यह है कि 10 वर्ष बीत चुके हैं और एक हम जब से तुमसे मिले। ठीक इसी तरीके से 3 घंटे बीत चुके हैं। कब? मैंने जब से कार्य शुरू किया। तो पहले यहाँ पे मैं आपको जब से और तब से का मीनिंग क्लियर करता हूँ। देखिए, जो लिखा है ये जब से। देखिए, जब से का मीनिंग क्या होता है? जब से, इसका मीनिंग होता है सिंस। क्या मतलब होता है इसका? सिंस। और इसको हम एज ए कंजक्शन के रूप में, जैसे आप कनेक्टर भी बोल सकते हो, जो वाक्यों को जोड़ने काम आता है, कंजक्शन के रूप में हम सिंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, जिसका मीनिंग होता है जब से। तब से का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता। समझ बच्चों? तो यहाँ पे 2 टाइप के सेंटेंस हैं। एक है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, और एक है आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब। मैं आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं ले आऊँगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सेंटेंस को करना सीखेंगे। जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उसको बनाने का फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, जो एक टाइम वाला सेंटेंस होगा, जो टाइम समथिंग टाइप का होगा, ठीक है ना, ये आपको दिख भी रहा है, ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए, चुका है, चुकी है भी आ रहा है इसके अंदर, इसलिए बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके साथ में प्रयोग होगा बच्चों किसका? सिंस का। ठीक है, जब से के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंस का। और उसके बाद सबसे एंड में आएगा बच्चों आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आपको? एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सिंस का प्रयोग होता है, सिंस के बाद जो टेंस बनेगा वो ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो हम अगर इस सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि हम जब से तुमसे मिले तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। तो देखिए, पहले क्या बनेगा? 10 वर्ष बीत चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो 10 वर्ष बीत चुके हैं तो 10 ईयर्स हैव, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो 10 ईयर्स हैव पास्ट। बच्चों बात समझ में आई? 10 ईयर्स हैव पास्ट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। और मैंने अभी आपको सिखाया कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही जो सेंटेंस बनते हैं। तो सिंस हम जब से तुमसे मिले, तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिलने का क्या होता है? मीट। मीट की सेकंड फॉर्म मेट। सिंस वी मेट यू। बात समझ में आई बच्चों? चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें जल्दी सेंटेंस आएंगे। 3 घंटे बीत चुके हैं तो क्या लिखेंगे? 3 आवर्स हैव पास्ड। उसके बाद किसका प्रयोग होगा? सिंस का। सिंस मैंने जब से कार्य शुरू किया। सिंस आई, देखिए, बिगिन। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन। आई बिगेन द वर्क। ठीक है ना, शुरू करने को बिगिन, उसके सेकंड फॉर्म बिगेन। तो 3 आवर्स हैव पास्ड सिंस आई बिगेन द वर्क। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। जब से वर्षा शुरू हुई तब से 2 दिन बीत चुके हैं। तो फिर से आ गया 2 दिन। तो क्या आएगा बच्चों? 2 days हैव पास्ड। उसके बाद किसका प्रयोग होगा? सिंस। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। जब से वर्षा शुरू हुई, सिंस इट स्टार्टेड रेनिंग। तो कुछ बात समझ में आई बच्चों आपको कि इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनता है? जो टाइम वाले है वो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले आएंगे, फिर सिंस और फिर एंड में पास्ट इंडेफिनिट। तो फटाफट इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस सेंटेंस में जब से और तब से का प्रयोग होता है। तो अक्सर देखा गया है कि बच्चे इसमें फ्रॉम वैन या फिर फ्रॉम देन का प्रयोग करके एक हिंदी के रूप में जोड़ के इस तरीके के सेंटेंस को बनाते हैं, जो कि सरासर गलत है।
आपको इस तरीके सेंटेंस नहीं बनाने, जिस फॉर्मेशन में मैंने सिखाया है सिंपल तरीके से, उस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। तो आपको ये बात समझ में आई बच्चों? आपको अब बोर्ड पर कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे, आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको हमारे द्वारा ये शॉर्ट और जो प्रिसाइज वीडियो बनाई जा रही है, इसके एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको और भी लोगों तक पहुंचाइए जो बेसिक तरीके से इंग्लिश करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, तंदुरुस्त रहिए, धन्यवाद।